अभी हम मौजूद हैं यहाँ एक मंदिर परिसर में। आप देख सकते हैं कि माँ की प्रतिमा को काफ़ी आकर्षक तरीके से सजाया गया और कलश स्थापना की प्रक्रिया को पूरी तरह से करने की तैयारी चल रही है। और कलश स्थापना के साथ ही माँ का पूरा यह स्वरूप अपने आप में आकर्षक हो जाएगा। और कहा भी जाता है कि जैसे ही कलश स्थापित हो जाता है, माँ के चेहरे पर एक अजीब सी जो आकर्षण होती है वो आ जाती है और इस माँ के इस तस्वीर के दर्शन मात्र करने से लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं। और यहाँ पर पूजा, यहाँ जो अभी हम शक्ति संघ मंदिर में हम मौजूद हैं और इस मंदिर का अपने आप में आस्था और विश्वास लोगों के प्रति खास बढ़ा हुआ है। और हम सबसे पहले पंडित से जानना चाहेंगे, पंडित जी एक चीज बताइए कि आज जो कलश स्थापना होने के बाद क्या क्या शुरू हो जाएगा और कलश स्थापना के बाद माँ के किस स्वरूप की आज पूजा होगी और कैसे सारा कार्यक्रम चलेगा, और विशेष रूप से नवरात्र में जो माँ के प्रति आस्था और विश्वास लोगों का होता है उसका क्या मायने होता है, वर्षों से चली आ रही परंपरा है, बताइए। शारदीय नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। आज कलश स्थापन के साथ शैलपुत्री का पूजन आरंभ हुआ। 9 दिनों तक भगवती दुर्गा के विभिन्न रूपों का पूजन होता है। शास्त्रों में लिखा है, प्रथम शैलपुत्री द्वितीय ब्रह्मचारिणी। इस भाव से प्रत्येक दिन भगवती की पूजा की जाती है। समस्त कामनाओं के लिए आस्था का एक महापर्व है। हम जो भी कामनाएं रखते हैं अपने मन में, ये 9 दिनों में भगवती की सेवा से हम अपनी सभी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। इसीलिए आप सुबह से ही यहाँ बच्चे, बूढ़े और जो देख रहे हैं युवा, सभी लोग, पुरुष स्त्री सभी लोग उपस्थित होते हैं। और इन 9 दिनों में जो आस्था का बहाव होता है वह एक अलग ही रूप में देखा जाता है। अलग रूप में हम लोग जो निरामिष भोजन, व्रत, फलाहार करके, जलपान करके तरह तरह से हम लोग भगवती को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं और अभी सभी अपने स्वास्थ्य, समाज का कल्याण इत्यादि की प्रार्थना करते हैं। इसी उद्देश्य से शक्ति संघ मंदिर भी प्रत्येक वर्षों से भगवती वैष्णवी दुर्गा का पूजन यहाँ पर करते आ रहा है। षष्ठी के दिन से बिल्वा विरण के बाद यहाँ पर भगवती दुर्गा का अलग महिषासुरमर्दिनी दुर्गा रूप का भी स्थापन किया जाता है और उसका विस्तृत रूप से पूजन किया जाता है। गुमला में यह शक्ति मंदिर दुर्गा प्रतिमा के नाम से एकमात्र मंदिर है जहाँ आस्था का केंद्र है। और यहाँ हर वर्ष चैत्र नवरात्र हो या ऐसे शारदीय नवरात्र हो, ये दोनों ही समय में लोगों का भीड़ अपार रूप से बढ़ता है। संध्या आरती में पूरा सामने जो परिसर देख रहे हैं और पूरा भरा रहता है और लोगों का आस्था जो है वह यहाँ पर प्रदर्शित होता है। एक चीज, घरों में भी लोग कलश स्थापना करके पूजा करते हैं, तो उस दौरान माँ का आशीर्वाद पूरी तरह से मिल सके, इसको लेकर क्या सावधानी बरतनी चाहिए ताकि माँ का जो आशीर्वाद हो पूरे परिवार पर मिले और सुख शांति की कामना हो सके? मेरा विचार है कि हम जो भक्ति भाव से घर में कलश स्थापन करें, मंदिर में करें, जो भी भक्ति भाव से करते हैं वो सभी चीज़ होना चाहिए। विशेष रूप से सावधानी यही बरतनी चाहिए कि हमारे मन में जो क्रोध है, लोभ है, इसका त्याग करें। देखते हैं हम लोग भगवती का सेवा करते हैं लेकिन क्रोध करते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं, इससे परहेज करना चाहिए। ये अगर हम कर लें, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, उसमें बहुत सारे नियमों का पालन है, उसका नियम का पालन करें, सावधानीपूर्वक अगर भगवती की सेवा करें तो निश्चित रूप से सभी कामनाओं की पूर्ति। एक चीज बताइए कि माँ के 9 रूप की पूजा जब होती है तो ये तो विशेष आकर्षण का केंद्र होता है लोगों के लिए। जी, जब भगवती का जो 9 रूप है या अंतिम दिन 9वें दिन सिद्धिदात्री दुर्गा कहलाती हैं। शैलपुत्री के रूप से हिमालय की पुत्री के रूप में माँ पार्वती के रूप में उनकी पूजा हुई। द्वितीय ब्रह्मचारी के रूप में फिर उनकी पूजा होती है। ऐसे 9 दिनों तक इनका जो पूजा होता है, इसमें विशेष भोग इत्यादि की भी चर्चा की गई है कि प्रत्येक दिन अलग अलग सामग्री का भोग इनको चढ़ाया जाता है और उनसे भी लोग अपनी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। चलिए, हमारे साथ अब यहाँ पर कुछ पूजा समिति के लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम जानना चाहते हैं, क्योंकि ये माँ की जो पूजा होती है उसमें पंडित जी का तो अहम रोल होता ही है, लेकिन आयोजन समिति विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो श्रद्धालु आते हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो सके उसको लेकर विशेष ध्यान देते हैं। कलश स्थापना के दिन से ही पूरी समिति के लोग एक्टिव हो गए। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग मौजूद हैं और इनका विशेष लगाव होता है। सबसे बड़ी बात है कि इस पूजा के दौरान कोई आडंबर नहीं होता है, पूरी सादगी के साथ माँ के पूजा पर फोकस होता है। हमारे साथ लोग मौजूद हैं। ये पूजा परंपरा जो चली आ रही है, इसके कलश स्थापना के साथ कैसे लोगों को बेहतर माहौल देने की कोशिश करते हैं आप लोग, बताइए सर जी। आज से कलश स्थापना का शुरुआत हो रहा है, पहला है आज। हम लोग बहुत उत्साहित हैं, पूरा मंदिर सज के तैयार हुआ है। ऐसे तो मंदिर का इतिहास है, आज हम लोग 44 साल से इस पूजा करते आ रहे हैं। कुछ बड़े बड़े जो पुराने मेंबर थे, कुछ नए भी रहे, उसमें बहुत सा उन लोग का सहयोग रहा है। हम लोग तो बाद में आए हैं और हर एक यहाँ शाम को शांत आरती होती है जिसमें पूरा नगर के लोग आते हैं, उसका प्रसाद वितरण होता है। और मंदिर में तो इस दुर्गा पूजा में लगभग 10 लाख रुपये का खर्च अनुमानित खर्च लगेगा, जो हम लोगों के सहयोग से हो जाता है। हम लोग अपने मेंबर का सहयोग और नगर के सहयोग से ही होता है। क्या लगता है कि पूजा में विशेष क्या व्यवस्था करते हैं ताकि लोगों को पूजा करने में कोई दिक्कत ना हो सके? देखिए, शारदीय नवरात्र ऐसा उत्सव है जिसमें हम सभी
माँ भगवती का विशेष जागरण का कार्यक्रम करते हैं। 9 दिन इस मंदिर प्रांगण में सुबह और शाम 2 वक्त में संध्या का समय पूरे गुमला नगर की जनता उपस्थित होती है श्रद्धा और विश्वास के साथ। उस वक्त एक और वास्तव में जिस तरह से पंडित जी ने बताया कि आप अंदर के तमाम बुराइयों को अगर त्याग करके माँ की आराधना करते हैं तो बहुत आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है। माँ के चरणों में अर्पित किया हुआ एक साधारण सा फल भी आपकी उस मनोवांछा जो इच्छा होती है उसको पूरा कर सकता है। जो लोग मन में कुछ पाप लेकर बड़ा कुछ व्यवस्था करते हैं बावजूद उसकी मनोकामना पूरी नहीं होती है। तो ऐसे में स्पष्ट कहा गया है कि शारदीय नवरात्र के दौरान लोगों के अंदर आस्था और विश्वास जिस तरह से होता है और जो कलश है, जो कलश स्थापित किया गया है, उस कलश की जो तस्वीर है वो भी अपने आप में उठी होती है और वहां पर वो धान लगाया जाता है और वो धान जब खिलता है तो वो निश्चित रूप से कलश के जो स्वरूप होते हैं वो अपने आप में आकर्षक होते हैं। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जाता है कि शारदीय नवरात्र को लेकर मंदिर परिसर का जो आकर्षण है वो देखते ही बन रहा है। और निश्चित रूप से कहा भी गया है कि माँ की आराधना को लेकर जितनी सादगी आपके अंदर हो, जितना आपके अंदर भक्ति हो, माँ उतना ही ज्यादा आपको कहीं ना कहीं आशीर्वाद देती है और आपके परिवार की सुख शांति कामना होती है। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि नवरात्र की शुरुआत के साथ ही पूरा गुमला का माहौल भक्तिमय हो गया है। खास करके ये शक्ति संघ मंदिर है जो पालकोट रोड में स्थित है, इसके प्रति लोक आकर्षण इसलिए भी है कि काफी प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर लोगों के धर्म और आस्था का प्रतीक माना जाता है। इस मंदिर में ऐसे भी कहा जाता है कि माँ की अस्थायी प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई है, लोग सालों भर पूजा करते हैं। नवरात्र में तो विशेष आकर्षण होता ही है, लेकिन सालों भर माँ की आराधना करने के लिए लोग आते हैं और कलश स्थापना के साथ ही साथ इस मंदिर का महत्व बढ़ जाता है। कहा भी जाता है कि नवरात्र के दौरान साक्षात माँ का वहाँ जो स्वरूप होता है उसमें कहीं ना कहीं शक्ति आ जाती है और उसके दर्शन मात्र से आपकी सुख शांति की कामना हो सकती है, आपका कल्याण हो सकता है। लोग अपने परिवार के साथ ही साथ समाज के कल्याण की मांग कर रहे हैं और जिस तरह से देश पर विकटा की स्थिति परिस्थिति बनती जा रही है, कई तरह के ऐसे माहौल बन रहे हैं, उसको लेकर भी लोग कामना कर रहे हैं कि माँ ही इस तमाम समस्याओं से लोगों को बचा सकती है। और अपने परिवार की सुख शांति कामना करने के साथ आज जिस तरह से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है उससे स्पष्ट कहा जा सकता है कि पूरे शहर में आगामी जो 9 दिन 10 दिनों का कार्यक्रम होगा वो देखने लायक होगा। पूरा माहौल भक्ति में बनता जा रहा है। वहीं प्रशासन के पदाधिकारी भी इस ओर बेहतर प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से बेहतर व्यवस्था दिया जाए। डीसीएसपी खुद लगे हुए हैं। अभी जो बैठक हुई थी शांति समिति में, उसमें जिस तरह से पूजा समिति के लोगों ने अपनी बातों को रखा, उन तमाम चीजों को लेकर देखते हुए कहा जा सकता है कि माहौल बेहतर हो, पूरी भक्तिपूर्ण माहौल में पूजा हो सके, इसको लेकर आज से देखने को माहौल मिल सकता है। 99 न्यूज के लिए गुमला से सुशील कुमार सिंह।